यही वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। यही वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को यहीं पर इंदिरा गांधी आखिरी बार चली थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये वो साड़ी है जो जिस टाइम पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो वो उन्होंने उस टाइम पर ये पहनी हुई थी। वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम जिशान और मैं लाया हूँ आपको एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। बेहद दुखद घटना थी, बेहद निर्मम हत्या हुई थी। मैं उस जगह लाया हूँ आपको जहाँ पर इंदिरा गांधी जी और उनका परिवार, मतलब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और ये सब लोग रहा करते थे। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल में और आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और जहाँ पर वो रहते थे। उनका बेडरूम, उनका ड्राइंग रूम, उनका डाइनिंग रूम पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊँगा। और राजीव गांधी जी के वो कपड़े जहाँ पर जो उनके आखिरी वक्त में उन्होंने पहने हुए थे, उसके परखच्चे उड़ गए थे, चीथड़े उड़ गए थे, वो कपड़े मैं आपको दिखाऊँगा। तो व्लॉग में मेरे साथ बने रहना, व्लॉग को पूरा देखना। गाइस, यही वो घर है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी और राहुल गांधी जब छोटे से थे तो यहाँ रहते थे। वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को हत्या करके मार दिया गया था। और राजीव गांधी जी के भी यहाँ पर कुछ ऐसे सामान हैं जो आप देखकर इमोशनल हो जाओगे। तो ये वो घर है जिसके अंदर मैं आपको ले जाना आया हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इंदिरा गांधी जी को जब मारा था तो वो कहाँ मारा था और कितनी दुखद वो घटना थी। क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम पर देश की प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री का कत्ल जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, वो एक नॉर्मल बात नहीं होती। आप जो है, चाहे आप कांग्रेस के सपोर्टर हो या बीजेपी के, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा ना, आप इमोशनल हो जाओगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल सफदरजंग रोड पर स्थित है। आप यहाँ पर लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं। तो ये रोड है जहाँ पर इंदिरा गांधी मेमोरियल स्थित है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पर। तो 9:30 बजे सुबह ये ओपन हो जाता है और 4:45 पर ये खुला रहता है। और सोमवार मतलब कि मंडे में ये क्लोज रहता है। तो आप इस हिसाब से आएँ कि मंडे में यहाँ पर ना आएँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। और अंदर देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है, सिक्योरिटी चेक कराएंगे। लेकिन ये देखिए आप, ये पूरा घर है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी रहती थी और यही इस घर को इनका म्यूज़ियम बना दिया गया है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। पहले सिक्योरिटी चेक कराकर मैं अंदर आ गया हूँ और आपको बता दूँ कि इसका कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये निःशुल्क है। निःशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज अंदर आने का नहीं देना होगा। तो आप यहाँ पर फ्री में घूम सकते हैं। और ये सामने है एंट्रेंस जो अंदर बिल्डिंग में हमें ले जाता है। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की मतलब गाड़ी वगैरह यहाँ आती थी और ये उनका घर था। तो देखिए कितना शानदार ये बना हुआ है आज भी, मतलब। और 15 साल इस घर में इंदिरा गांधी जी रही हैं अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, तो अंदर चलते हैं। और अंदर देखो सामने जब आप जाओगे तो यहाँ पर फोटो लगा हुआ है और एक डिटेल लिखी हुई है कि इस घर में वो अपने मंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए किस किस कार्यकाल में, मतलब कितने कितने टाइम में यहाँ रही हैं। और इस साइड अखबार की कटिंग लगी हुई है और सामने की दीवार पर फोटो लगे हुए हैं और उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो आप पत्थर देख रहे हो, यहाँ पर एक जो लेफ़्ट साइड में पत्थर रखे हैं ये उनको विकलांग बच्चों ने गिफ्ट किए थे। और राइट साइड वाले जो पत्थर हैं ये उन्होंने खुद देश में घूमकर इकट्ठे किए थे। और इधर देखिए उनके कुछ अवार्ड वगैरह जो उन्हें मिले थे वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर आकर इनको देख सकते हो। और इस साइड चलेंगे तो इस साइड आप देखिए कि पूरी दीवारों पर यहाँ पर उस ज़माने की, उस वक्त की कटिंग लगी हुई है अखबारों की। नवभारत टाइम्स है यहाँ पर और भी कई सारे अखबार हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं। और यहाँ पर ये वाला अखबार मैं आपको देखो दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित 30 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। मतलब ये 1967 का अखबार है और ये इंग्लिश का अखबार है। ये देखिए, तो यहाँ पर कई सारे अखबार लगे हुए हैं। तो उस टाइम की अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको उस टाइम की याद में आप खो जाओ। और यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ऊन रखा हुआ है और उसकी सलाई रखी हुई है जिससे ऊन बुनता है, स्वेटर बुनता है। और यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं, प्लेट है, गिलास है और कुछ फ़ोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। इधर देखिए यहाँ पर उनके कुछ सर्टिफिकेट रखे हुए हैं यहाँ पर। और बाकी दीवारों पर फ़ोटो और अखबार की कटिंग लगी हुई हैं। और ये वो साड़ी है जो जिस टाइम पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो वो उन्होंने उस टाइम पर ये पहनी हुई थी। और साथ में ये देखिए साड़ी, देखिए साड़ी फटी हुई है और उस पर कुछ धब्बे लगे हुए हैं। और ये पर्स है उनका और ये सामने स्लीपर्स उनके रखे हुए हैं जो उन्होंने पहने हुए थे। ये देखिए साड़ी और ये पर्स और ये चप्पल जो उन्होंने उस टाइम पर पहनी हुई थी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए इस साड़ी में बहुत सारे खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो कितनी दुखद वो घटना रही होगी इस साड़ी से, उसको फील किया जा सकता है। और इस साइड भी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दीवारों पर बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, उनकी जवानी के, बचपन के फ़ोटो, चाचा नेहरू का फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है। और इधर देखिए कुछ
उनका सामान रखा हुआ है। घड़ी रखी हुई है यहाँ पर, देखिए घड़ी दिखाता हूँ। घड़ी देखिए, ये उनकी घड़ी रखी हुई है। कुछ पेंसिल वगैरह, स्टेपलर वगैरह रखा हुआ है। चश्मा रखा हुआ है यहाँ पर। उनके कुछ पेन रखे हुए हैं। तो यहाँ पर उनका निजी वस्तु यहाँ रखी हुई है। और इस साइड उनका एक संदूक रखा हुआ है। संदूक देखिए कितना ज़्यादा पुराना है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे ही ये इस्तेमाल होता था। और इसके ऊपर कुछ फ़ोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। और बराबर में एक स्वेटर रखा हुआ है। और स्वेटर के बराबर में कुछ यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं। और यहाँ पर स्कूलिंग के टाइम की उनकी कुछ पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई हैं। कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं। इंदिरा गांधी के जो बर्तन होते थे, जो इसमें वो खाती थी, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। आप इनको आराम से यहाँ पे देख सकते हो। और इसके ऊपर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कपड़े यहाँ पर टंगे हुए हैं, वो भी आप देखिए, है ना। तो ये कपड़े हैं और नीचे बर्तन रखे हुए हैं जो वो यूज़ करती थी। और ये देखिए, फिरोज़ गांधी जी ने अपने हाथों से इंदिरा गांधी जी के लिए नक्काशी किया था। ये डब्बा तो यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ लेटर यहाँ लिखे हुए हैं जो इंदिरा गांधी जी ने जेल में रहते हुए लिखे थे। तो यहाँ पे वो रखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हो और पढ़ सकते हो। और मैं आगे इस कमरे में आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर पूरी दीवारों पर अखबार की कटिंग लगी हुई है उस टाइम की। और यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो उनको विदेशी नेताओं ने गिफ्ट की थी। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हो। और ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं जो उनको विदेशी नेताओं ने गिफ्ट किए थे। ये देखिए, सारे गिफ्ट जितने भी यहाँ रखे हुए हैं, सारे उनको विदेश से गिफ्ट मिले थे। और ये देखो, ये तलवार रखी हुई है यहाँ पर। कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है जो सऊदी अरब की सरकार ने और कतर की सरकार ने उनको गिफ्ट किया था, देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आके आपको एक ऐसी चीज़ फील होगी जो आप आप अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे उस टाइम से जो इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर जिया है। तो आप यहाँ आइए और आपको अच्छा लगेगा और आप उनके जीवन से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये सामने देखिए, ये है ड्रेसिंग रूम उनका। ये देखिए आप, यहाँ पर उनका कुछ सामान रखा हुआ है, ऊन रखा हुआ है यहाँ पर। और सामने यहाँ पर उनके बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जो वो पहना करती थी। और भी यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर कई जोड़ी उनकी स्लीपर्स रखी हुई हैं जो वो उस टाइम पर वियर करती थी। तो ये वो रूम था जहाँ पर उनका जो वो कपड़े पहना करती थी और अपने जो है ना तैयार वगैरह होती थी कहीं मीटिंग वगैरह में जाने के लिए। तो ये वो रूम है जहाँ पर वो तैयार हुआ करती थी। और ड्रेसिंग टेबल पर देखिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। चश्मा रखा हुआ है, उनके पेन वगैरह रखे हुए हैं और भी कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ड्रेसिंग रूम के बाद मैं आपको दिखाता हूँ उनका स्टडी रूम। यहाँ पर बैठकर वो पढ़ा करती थी। और सामने उनकी टेबल रखी हुई है और बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी अपने खाली टाइम पर बुक्स वगैरह पढ़ती थी, यहाँ बैठा करती थी और यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम बुक्स के साथ बिताते थे। और यहाँ पर देखिए, उनकी टेबल के पीछे एक टेलीफोन भी रखा हुआ है जो वो यूज़ करती थी। और भी टेबल पर कई सारे सामान रखे हुए हैं। तो ये था उनका स्टडी रूम जहाँ पर वो बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। और देखिए, उनके स्टडी रूम में ही एक टीवी भी रखा हुआ है। और यहाँ पर भी इधर की साइड बहुत सारी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। तो इससे देखकर लगता है कि उनको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो यहाँ पर बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। इसके जब आगे हम चलते हैं तो यहाँ से राजीव सेक्शन, राजीव कक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से राजीव गांधी जी की चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो जब यहाँ पर हम अंदर आते हैं तो देखिए बहुत सारी यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं उनके बचपन के। और ये यहाँ पर देखिए चाबी पाने रखे हुए हैं और एक रेडियो भी रखा हुआ है जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। तो पायलट थे राजीव गांधी जी, तो उन्हें शौक़ था ये चीज़ें बनाने का। तो यहाँ पर उनकी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। एक आईडी कार्ड भी रखा हुआ है। इस पूरी दीवार पर राजीव गांधी जी के बचपन के फ़ोटो लगे हुए हैं और भी कई लोगों के फ़ोटो यहाँ पर लगे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये वो नाम है जब राजीव गांधी के नामकरण के टाइम पर चाचा नेहरू ने उनके कुछ लिस्ट बनाई थी, तो यहाँ पर वो रखी हुई है। और ये राजीव गांधी जी के जवानी के फ़ोटो यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जो उन्होंने अपनी माँ को लिखे थे। तो यहाँ पर देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लेटर हैं जो उन्होंने अपनी माँ को लिखे थे। राजीव गांधी एक पायलट थे, तो उनकी यहाँ पर कैप यहाँ रखी हुई है और भी यहाँ पर उनकी कुछ निजी वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी उनके कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं जो उनको गिफ्ट मिले थे। तो और सामने देखिए, ये एक उनका कुर्ता पजामा और चप्पल रखी हुई हैं जो वो पहना करते थे। तो आप ये भी देख सकते हो। और एक लैपटॉप रखा हुआ है, तोशिबा का लैपटॉप है ये। और यहाँ पर उनके साथ एक फ़ोटो लगा हुआ है जब वो अपना इसी लैपटॉप को यूज़ करते थे। और कुर्ता देखिए, खादी का कुर्ता है ये जो वो पहना करते थे।
और इस टेबल पर राजीव गांधी जी का राहुल गांधी जी के साथ बचपन का फ़ोटो है, राहुल गांधी जी के, और पूरी फैमिली का फ़ोटो भी है यहाँ पर, और साथ में प्रियंका गांधी के साथ फ़ोटो है। और इसी के ऊपर एक फैमिली फ़ोटो लगी हुई है जिसमें राहुल गांधी जी और राजीव गांधी, सोनिया गांधी और पीछे प्रियंका गांधी जी आपको देखने को मिल सकती हैं। और गाइस ये देखिए, ये है उनका वो सूट जब उन्होंने पहना हुआ था, जब उनकी इंतकाल डेथ हो गई थी, जब उनको हत्या कर दी गई थी बम से उड़ाकर। तो उस टाइम पर उनके कपड़ों के कैसे चीथड़े उड़ गए थे आप ये देख सकते हो। नीचे शूज़ और उनके सॉक्स भी रखे हुए हैं। उनकी हालत देखिए कितनी गंदी हो चुकी है। तो ये उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जब उनकी हत्या की गई थी। तो आप ये देखिए, सिर्फ एक पजामे का टुकड़ा बचा हुआ है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप इसको देखकर आप फील कीजिए कि वो नज़ारा, मंजर क्या होगा, वो जो है वो कितना दुखद मंजर होगा उस टाइम पर। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ फील की, लोग इसको देखकर अंदर से इमोशनल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मैं खुद इतना अपने आप में इमोशनल हो रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ इसको देखकर। ये देखिए शूज़ की क्या हालत है, सॉक्स की क्या हालत है, मतलब सॉक्स फट चुके हैं और शूज़ देखिए ये आज भी इस पर कलोस लगी हुई है। तो इधर से निकलते हैं और अब हम जाते हैं आगे, जहाँ पर उनका जो है पूजा घर है। एक पूजा घर मैं आपको सामने दिखाता हूँ। तो ये उनका पूजा घर है सामने, और पूजा घर के साइड में उनका एक रूम है जो वहाँ रहती थी, बेडरूम। लेकिन पूजा घर देखिए, इस पूजा घर में जो मुझे देखने को सबसे बढ़िया चीज़ मिली कि यहाँ पर हर धर्म का हर किताब मिलेगी देखने को। और ये देखिए पूजा के यहाँ पर वो पूजा करती थी इंदिरा गांधी जी। और ये देखिए सामने आबे जमजम का पानी भी यहाँ रखा हुआ है, और कई सारे धर्मों की यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, कुरान शरीफ भी रखा हुआ है, रामचरितमानस भी यहाँ पर रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो विश्वास था वो सभी धर्मों में बराबर था। यहाँ देखिए कुरान शरीफ भी रखा हुआ है यहाँ पर। और ये है बेडरूम उनका, यहाँ पर वो रहती थी, यहाँ पर सोती थी। तो एक यहाँ पर बेड रखा हुआ है, कुछ आगे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, एक कुर्सी ये रखी हुई है। और यहाँ पर वो सोया करती थी जब वो प्रधानमंत्री थी। तो ये जो आवास है ये प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था पहले, भारत के प्रधानमंत्री का आवास हुआ करता था। इंदिरा गांधी जी इस देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। उनके बाद ना तो कोई दोबारा प्रधानमंत्री बनी कोई महिला, ना उनसे पहले कोई बनी थी। तो यहाँ पर वो रहा करती थी। आप इस बेडरूम को देखिए, तो ये उनका बेडरूम था जहाँ पर वो रहा करती थी। और गाइस ये है उनका डाइनिंग एरिया, जो जहाँ पर वो बैठकर अपना खाना खाया करती थी, ब्रेकफास्ट किया करती थी, लंच किया करती थी और डिनर किया करती थी। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर टेबल रखी हुई है। देखिए काफ़ी बड़ी टेबल है ये, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ खाना खाया करती थी। गाइस ये देखिए, ये है उनका ड्राइंग रूम, जहाँ पर वो बैठक किया करती थी और लोगों से मिलती थी, मीटिंग करती थी। तो यहाँ पर कई सारे सोफ़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे सोफ़े यहाँ पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उनका ये एरिया होता था जहाँ पर वो मीटिंग किया करती थी। तो चलिए अब यहाँ से वहाँ चलते हैं जहाँ पर उनकी हत्या करके उनको मार दिया गया था। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद आपको खूबसूरत सी ग्रीनरी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। ये देखिए क्या खूबसूरत ग्रीनरी है ना गाइस। यही वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। यहीं इंदिरा गांधी को हत्या कर मार दिया गया था। इंदिरा गांधी यहाँ से 31 अक्टूबर को निकली थी अकबर रोड जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उनको गोली मारकर और उनकी हत्या कर दी थी। तो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी। तो देखिए ये वो जगह है जहाँ पर, यहाँ पर देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, लिखा भी हुआ है इस पर कुछ। यहाँ पर जो आप ये शीशा देख रहे हैं ना, यहाँ पर वो गिरी थी और उनकी यहाँ पर हत्या हुई थी। उधर मैं आपको दिखा रहा था। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा ये जो रास्ता था, इसको कांच लगाकर पूरा पैक कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई दरिया बह रही हो। और जिस जगह पर गिरकर उनका इंतकाल हो गया था वहाँ पर अब गवर्नमेंट ने शीशा लगा दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। गाइस काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है ये। मतलब जब यहाँ आया हूँ तो मैं अंदर से हिल गया हूँ कि देखो मैं कांग्रेस से सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा दुख है। अंदर से मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि जो चीज़ मैं आज आपको दिखाई है मैंने, और मैंने खुद देखी है, वो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। तो पहली बार मैंने यहाँ पर देखा है, पहली बार उनके जो है ना अंदर से मैंने फील किया है। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी और उनका परिवार रहा करता था, और यहीं पर उनकी हत्या कर दी गई थी। मैंने जो चीज़ देखी है, जो आपको दिखाई है, वो वाकई में बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा दुखी करने वाला है। तो गाइस ये था व्लॉग इंदिरा गांधी जी का और राजीव गांधी जी का। तो चलिए मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।